सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना वर्सेस गेटाफे, और बार्सिलोना कन्विंसिंगली ये मैच 4-0 जीत गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 5 पॉइंट्स का जो है वो गैप रह गया, लेकिन रियल मैड्रिड और जिरोना के पास, बार्सिलोना सेकंड पोजीशन के ऊपर आ गई है, लेकिन रियल मैड्रिड और जिरोना के पास जो है वो गेम इन हैंड है। बट दिस इज द बेस्ट यू कैन डू, राइट? मतलब जिस तरह की सिचुएशन, 8 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अगर मैं एक्चुअली बात करूं तो 8 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो दिस इज द बेस्ट यू कैन डू। आप अपने गेम्स जीतें और होप। देखिए, एक मैच हारना है रियल मैड्रिड ने, और वो एक जो सिचुएशन है ना, वो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर, जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो सकता है। बट उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बारसा अपनी फॉर्म कंटिन्यू रखे और अपने मैचेस जो हैं वो जीते 1-1 करके। तो दिस इज द बेस्ट बारसा कैन डू, और आई एम हैप्पी कि बारसा 4-0 जीती। देखिए, लाइनअप के अंदर कोई ज्यादा सरप्राइजेस नहीं थे। कुबारसी स्टार्ट कर रहे थे। एक थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइज था, मैं सरप्राइज नहीं कहूंगा कि चेंज था, सरप्राइज नहीं था, कि कुबारसी सेंट्रली स्टार्ट कर रहे थे और राहुल लेफ्ट साइड के ऊपर थे और राइट साइड के ऊपर कुंडे थे। शायद चाबी ने इसलिए कुबारसी को सेंट्रली स्टार्ट कराया। आई स्टिल थिंक कि कुंडे और राव शुड बी प्लेइंग टुगेदर, मुझे ऐसा लगता है। बट एक रीजन ये हो सकती है कि कुबारसी की बॉल प्लेइंग एबिलिटी भी यूज करना चाहते हैं। बट कुबारसी इन दैट पोजीशन वो मतलब गुड, राइट? बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी थी, 3-4 बहुत अच्छी इंटरसेप्शंस, टैकल्स भी उन्होंने किए, तो कुबारसी वाज जनरली गुड, राइट? बाकी वही देखें, आज क्रिस्टनसन और फ्रैंकी डियोंग का डबल पिवट जो है वो खिलाया हुआ था यहाँ पे चाबी ने। गुंडोगॉन थे, जाओ फेलिक्स स्टार्ट कर रहे थे, लेमिन यमाल को रेस्ट किया हुआ था रफीनिया ने, और लेवेंडोस्की थे, और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो कंसेलो थे। देखिए, ओवरऑल गेम अच्छा था। मैं थोड़ा सा मैं सरप्राइज था कि गिटाफे काफी ज्यादा हाईलाइन खेल रही है, बहुत ज्यादा स्पेसेस छोड़ रही है, जिसका काफी अच्छे तरीके से बारसा ने जो है वो यूटिलाइजेशन की। देखिए, फर्स्ट हाफ जनरली वाज गुड, लेकिन काफी ज्यादा और चांसेस थे, जैसे फॉर एग्जांपल रफीनिया के पास चांस था, जाओ फेलिक्स के पास चांस था। प्लेयर बाय प्लेयर जो है वो हम बात करेंगे कि जनरली कैसा खेला प्लेयर्स ने, और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि टर स्टेगन की न्यूज आ रही है जाने की बार्सिलोना, उसके ऊपर भी मैं अपना ओपिनियन दूंगा। और फ्रैंकी डियोंग के स्टे करने की न्यूज आ रही है, उसके ऊपर भी मैं अपना ओपिनियन दूंगा। देखिए, अब हम जो है वो प्लेयर बाय प्लेयर के ऊपर बात कर लेते हैं। टर स्टेगन के ऊपर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, और मैं साथ साथ जो है वो टर स्टेगन की न्यूज को भी जो है वो एड्रेस कर दूं। देखिए, टर स्टेगन की न्यूज आ रही है कि ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जिनकी जो है वेजेस हाई हैं, और बार्सिलोना उनको सेल कर सकती है और 50-60 मिलियन यूरोस जो है वो कमा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह कि उनका वो वेज बिल से ऑफ हो जाएंगे। देखिए, टर स्टेगन को सेल करने में मुझे कोई इशू नहीं है। मैं हमेशा जनरली, देखिए, मेसी के जाने के बाद मैं जनरली ये सारी बातें हर प्लेयर के लिए कहता हूं कि मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन आप टर स्टेगन को किससे रिप्लेस करेंगे? कौन सा मार्केट में वो प्लेयर अवेलेबल है? क्या आप इनाकी पैना के ऊपर रिलाई करना चाहते हैं, जिसको मतलब टू बी ऑनेस्ट इतना भी बुरा नहीं वो खेले थे जितना हमारी फैन बेस उनको गालियां देती है। बट क्या आप सिर्फ इनाकी पैना के ऊपर जो है वो रिलाई करना चाह रहे हैं? तो ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर चाहिए। अगर इसका आंसर है आपके पास, तो आप टर स्टेगन को सेल करके कैश इन कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन टर स्टेगन की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूं गिटाफे की गेम में, देखिए, पिछला सीजन टर स्टेगन का बहुत अच्छा था। टर स्टेगन ना, देखिए, आपको अच्छा, ही इज अ गुड कीपर, स्वीपर कीपर जो बारसा के अंदर रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आज का मैच है ना, वो टर स्टेगन को डिफाइन करने के लिए बेस्ट एग्जांपल है, राइट? टर स्टेगन ने दो बहुत अच्छे सेव किए। एक तो बहुत अच्छा सेव किया जो कि पोस्ट के ऊपर हिट हुआ। बट कभी कभी टर स्टेगन ना अननेसेसरी रिस्क लेते हैं, जिसकी मुझे आज तक लॉजिक समझ नहीं लगी, ठीक है? देखिए, मैं तकरीबन 4-5 साल से ये बात कर रहा हूँ, और चैनल के ऊपर तो 2-2.5 साल से, जब से चैनल स्टार्ट हुआ है, मैं टर स्टेगन को एक ही बात समझा रहा हूँ, और आई थिंक बाकियों को भी समझ। देखिए, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेइंग फ्रॉम द बैक इज एब्सोल्युटली फाइन, बट सेंट्रली अगर एक प्लेयर आपका जो मिडफील्डर, फॉर एग्जांपल फ्रैंकी डियोंग की एग्जांपल देता हूं, फ्रैंकी डियोंग को वो पास दे रहे थे जब पूरा ऐसे जैसे बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट हुआ था ऑपोजिशन प्लेयर के साथ उनका। क्यों देते हो भाई ये पास? क्यों बिला वजह अंडर प्रेशर कर रहे हो प्लेयर को? आपको मिड के अंदर तभी बॉल देना है जब प्लेयर फुली अवेलेबल हो, ठीक है? वरना आप राइट या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करो, और राइट और लेफ्ट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो अगर प्लेयर अवेलेबल नहीं है। आप शूट मार दो, और शूट ये नहीं कि आपके मिडफील्डर्स तक बात पहुंचे, तब शूट वो मारनी है, क्लियरेंस वो करनी है जिसमें आप ऑपोजिशन डिफेंस तक पहुंचो, ठीक है? अननेसेसरी प्रेशर जो है वो टर स्टेगन क्रिएट करते हैं, जिसकी मुझे आज तक कोई लॉजिक समझ नहीं लगी, स्पेशली सेंट्रली भेजने में, बॉल डिस्ट्रीब्यूट करने में मुझे नहीं समझ लगती भाई। टर स्टेगन 2-3 अच्छे सेव, बट ही शुड डू बेटर। भाई, क्यों अननेसेसरी रिस्क लेती है बारसा? मुझे आज तक समझ नहीं लगी, राइट? क्योंकि इस तरह के रिस्क गिटाफे के अगेंस्ट चल जाएंगे, कोई और टीम दे विल किल यू ऑफ, राइट? कुबारसी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो सेंट्रली खेल रहे थे, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन दे आर, मतलब नॉर्मली क्या है कि आपको 16-17 साल का लड़का बारसा में सेंटर बैक खेलता हुआ नहीं दिखता। मतलब जितनी भी टीम्स हैं उधर विंगर आपको दिख जाएगा, अटैकिंग मिडफील्डर दिख जाएगा, बिकॉज वहां पे गलतियों की गुंजाइश जो है वो होती है, यहाँ पे नहीं होती। बट कुबारसी हैज बीन ब्रिलियंट, राइट?
तो आई एम वेरी हैप्पी विद कुबारसी, बिकॉज अगर कुबारसी क्लिक करती है ना तो फाइनेंशियल सिचुएशन में अगर हमें एक सेंटर बैक बेचना पड़ भी जाता है ना तो इतना ज्यादा इशू नहीं है, जैसे मैं 5-6 मैचेस पहले कह रहा था। तो आई एम वेरी हैप्पी विद कुबारसी परफॉर्मेंस। अब अराहू अपार्ट फ्रॉम दैट वन बॉल गिव अवे जो कि डेंजरस था, वो सॉलिड। कुंडे वो सॉलिड। कुंडे राइट हैंड साइड पे हमेशा कहता हूं क्यों उनको खिलाना चाहिए, बिकॉज दैट पास टुवर्ड्स रफीनिया एंड ऑब्वियसली गुड फिनिश फ्रॉम रफीनिया। और वो कंटिन्यूअसली सिर्फ एक दफा नहीं किया, उन्होंने कम से कम 3-4 दफा इस तरह की बॉल दी राइट हैंड साइड से। तो कुंडे वाज वेरी गुड टुडे। कैंसेलो वाज डिसेंट गुड, मतलब वो इश्यूज क्रिएट कर रहे थे और ऑफ गेम नहीं था उनका बिल्कुल भी। ही वाज गुड ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड। फ्रैंकी डियोंग ने फर्स्ट हाफ के अंदर काफी ज्यादा बॉल गिव अवे की, उसके अंदर टर स्टेगन का भी रोल था, उसके अंदर उनकी भी अपनी गलती थी। बट जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करता गया, फ्रैंकी डियोंग गेम में आते गए, गोल भी स्कोर किया बहुत। वो प्री असिस्ट, वो जो पास था उनका, वो दैट वाज ब्रिलियंट। तो वो गेम के अंदर जो है वो रिदम पकड़ते गए फ्रैंकी डियोंग, जैसे जैसे गेम जो है वो 90 मिनट्स तक जाता रहा। तो ओवरऑल फ्रैंकी डियोंग का गेम जो है वो अच्छा था। बट यार मैं हीट मैप देता हूं ना फ्रैंकी डियोंग का, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूँ। हीट मैप अगर आप देखें ना फ्रैंकी डियोंग का, तो ही वाज प्लेइंग एज अ पिवट, बट क्रिस्टनसन वाज प्लेइंग अलोंग विद हिम, एंड उसका हीट मैप ऐसा नहीं होना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग यहाँ पे आज बहुत खुश होंगे, बट आई हैव द सेम ओपिनियन ऑन क्रिस्टनसन, राइट? आई डोंट सी क्रिस्टनसन वर्किंग एज अ डीएम फॉर बार्सिलोना। सिंगल पिवट तो बिल्कुल भी नहीं ना भाई, डीएम भी नहीं। डबल पिवट का मतलब यह है कि वो फ्रैंकी, अगर फ्रैंकी सबसे ज्यादा डीप रह रहे हैं तो बॉक्स टू बॉक्स रोल होना चाहिए क्रिस्टनसन का। देखिए क्रिस्टनसन का इशू क्या है, मैं आपको 2-3 चीजें हाईलाइट कर देता हूं। क्रिस्टनसन एक तो जॉग कर रहे होते हैं, ही इज नॉट मेकिंग हिमसेल्फ अवेलेबल। उनकी पोजीशन पर फ्रैंकी डियोंग आके खेल रहे होते हैं। मुझे फर्स्ट हाफ के अंदर 70 मिनट्स तक अगर मुझे याद पड़ता है, आप मुझे बता दें, मुझे हर डिफेंसिव प्लेयर की जितने भी खेल रहे थे, कोई इंटरसेप्शन, कोई ब्लॉक दिखा, कोई बॉल विन दिखी, लेकिन मुझे क्रिस्टनसन की नहीं दिखी। वो सिर्फ क्या कर रहे थे कि अगर उनको कोई पास दे भी दिया जाता था बहुत सिंपल पोजीशन पे, तो वो या तो राइट, मतलब वो पास कर देते थे राइट, कोई मतलब प्रोग्रेस नहीं करते थे बॉल को, राइट? असिस्ट दिया, लेकिन वो उनकी जॉब, मेन जॉब बड़े मैच में वो नहीं होगी उनकी। ये बात मेरी याद रखिएगा आप। एक इंस्टेंस ऐसा था जिसके अंदर वो बिल्कुल फ्री करे थे, टर स्टेगन ने उनको बॉल दी, कोई प्रेशर नहीं था, बहुत दूर था प्लेयर, वो आराम से एनालाइज कर सकते थे और बॉल को प्रोग्रेस कर सकते थे। उन्होंने डायरेक्ट पास पीछे जो है वो टर स्टेगन को दे दिया। सिंपल पासेस कर रहे हैं क्रिस्टनसन, ही इज नॉट मेकिंग हिमसेल्फ अवेलेबल। एक दफा ऐसा था कि वो इंटरसेप्ट करने लगे बॉल को, टैकल किया उन्होंने, लेकिन बॉल निकल गई और ऑपोजिशन के पास चल गई और नीचे गिरे हुए थे। वो उठे एंड ही इज जॉगिंग बैक, इज नॉट इवन, मतलब अगर आप थ्रू आउट द गेम देखें तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है टू बी वेरी ऑनेस्ट क्रिस्टनसन को देख के, बिकॉज ही इज जॉगिंग, ही इज नॉट मेकिंग हिमसेल्फ अवेलेबल। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्रिटिसिज्म उसकी एबिलिटी पे, फुटबॉलिंग एबिलिटी पे नहीं देता, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड सेंटर बैक, राइट, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं क्रिस्टनसन के साथ डीएम पोजीशन पे, जो कि नहीं है भाई उनकी पोजीशन। तो आई एम नॉट हैप्पी पर्सनली, जो पिछले 4-5 गेम्स देखी हैं और आज का गेम भी देखा है। असिस्ट चेंज नथिंग फॉर मी, ठीक है, अच्छा असिस्ट था उसका, लेकिन इट चेंजेस नथिंग फॉर मी अगर आप ओवरऑल गेम को देखें तो। क्योंकि अगर उसने, फ्रैंकी डियोंग ने सिंगल पिवट ही खेलना है तो फिर फायदा क्या है भाई? फिर फायदा क्या है दो प्लेयर्स को, डिफेंसिव प्लेयर्स को खिलाने का? फिर आप वो एक और ऑफेंसिव प्लेयर को खिला लें, मे बी, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ओरियल रोमेओ आए, he was making himself more available, even Pedri was coming deep and making himself available. This is all about, अगर डीएम है, अगर आप अपने आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं है आप बॉल लेने का, तो फिर आप उस पोजीशन पे नहीं खेल सकते भाई। खैर, गुंडोगन, मूविंग ऑन, गुंडोगन वाज आई थिंक डिसेंट इनफ, ही वाज मेकिंग, मतलब अच्छा लिंकअप प्ले था, वाज नॉट गिविंग द अननेसेसरी बॉल अवे। यार जॉ फेलिक्स स्कोर्ड द गोल, ही वाज एब्सोल्युटली अनोइंग इन द फर्स्ट हाफ भाई। मतलब रफीनिया का वो चांस, ही शुड हैव स्कोर्ड, फिर एक और चांस था, ही शुड हैव स्कोर्ड, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट ही शुड हैव स्कोर्ड। उसके बाद क्रिस्टनसन ने उनको दिया, इवेंचुअली ही स्कोर्ड बिकॉज दैट वाज एन इजी गोल। बट भाई फर्स्ट हाफ के अंदर इतनी बॉल गिव अवेज, इतनी सेल्फिशनेस, और 1-1 सिचुएशन में चाहे आप सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन फिर आप निकल तो जाएं, आप बॉल गिव अवे तो ना करें। फर्स्ट हाफ तो बहुत ही खराब था जॉ फेलिक्स, एंड दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम जॉ फेलिक्स। या तो वो ऑन द डे बिल्कुल ही फाड़ के निकल जाएंगे और फिर 2-3 गेम्स में वो जो है वो नजर नहीं आएंगे आपको। बट इवेंचुअली ही स्कोर्ड गोल, और अगेन सेकंड हाफ में थोड़ा सा बेहतर थे, बट फरमीन लोपेस जो उनकी जगह पे आए मुझे ज्यादा बेहतर दिखे, बिकॉज एक तो वो लिंकअप प्ले उनका अच्छा था, बोल्ड बेहतर तरीके से होल्ड कर रहे थे, और सेल्फिश प्ले नहीं था, और इवेंचुअली उन्होंने गोल भी स्कोर किया। तो गोल तो उन्होंने भी स्कोर कर दिया, बट इट्स अबाउट कि आप कितना, देखिए आप अगर अननेसेसरी बॉल गिव अवे करेंगे ना, तो गिटाफे के अगेंस्ट तो 4-0 एंड हो जाएगा, लेकिन और बड़ी टीम के अगेंस्ट दे विल, मतलब आपको वो हॉन्ट करेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट?
रफीनिया वाज वेरी गुड। टर स्टेगन की एक बॉल थी जिसके ऊपर उनको अच्छा करना चाहिए था, एटलीस्ट वो टारगेट पे हिट करना चाहिए था, बट अपार्ट फ्रॉम वो आउट फुटर मार रहे थे। दो तीन बहुत अच्छे पास दिए उन्होंने, असिस्ट भी दिया, गोल भी बहुत अच्छा स्कोर किया। लेकिन रफीनिया की यही स्ट्रेंथ है, अगर आप देखें पूरी गेम में आपको उसको कोई ड्रिबल नहीं दिखेगा। आज की गेम में सिंपल पास पास, डोंट गिव अवे बॉल, गिव अवे नहीं करनी है आपने, ठीक है, मैच को चलाते रहना है। वो फाइनल थर्ड का बॉल जो है वो चाहिए आपके पास, फिनिश चाहिए जब रिक्वायर्ड है, वो उनकी स्ट्रेंथ है, उस पर आज वो खेले तो वो ठीक रहे, ठीक है। जहां पे रफीनिया को इन बिहाइंड पेस के साथ जाना पड़ेगा वो पकड़े जाएंगे, जहां पे उसको ड्रिबल करना पड़ेगा वहां पे वो पकड़े जाएंगे, उनकी वो गेम नहीं है। तो रफीनिया वाज वेरी गुड। लमीन यमाल को एक रेस्ट मिल गया, विच इज वेरी गुड अगेन फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। यार देखिए लेवेंडोस्की, ऐसा नहीं है कि लिंकअप प्ले में बहुत कोई बड़ा मसला था लेवेंडोस्की का, ठीक है, आज मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकली होना चाहिए चाहता, लेकिन दो, एक तो ऑफसाइड और दूसरा भाई एक ओपन गोल उन्होंने मिस कर दिया। तो ये तो ना करो भाई, मतलब लेवेंडोस्की हैज बीन गुड इन द लास्ट 4-5 गेम्स, तो मैं उतना ज्यादा क्रिटिकली होना चाहता, बट ओपन गोल मिस किया उन्होंने आज। तो जनरली वेरी, आई वुड से कि गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना, 4-0 जीती है बार्सिलोना। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया। यार फ्रेंकी डियोंग की न्यूज आ रही है कि फ्रेंकी डियोंग माइट बी स्टेइंग, और डेको की मीटिंग हुई और वो सारी चीजें हुई, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नया ऑफर उनको किया जा रहा है, और अच्छा पॉजिटिव जो है वो उसका आउटकम था उस मीटिंग का। यार देखिए जनरली मैंने हमेशा कहा बारसा के लिए सबसे बेहतर ये है कि बारसा शुड ट्राई टू मेक मनी फ्रॉम अदर प्लेयर्स, फॉर एग्जांपल रफीनिया, लेवेंडोस्की, इवन टर स्टेगन आल्सो, बट नॉट फ्रेंकी डियोंग, बिकॉज फ्रेंकी डियोंग के होते हुए आपको डीएम चाहिए। अब फ्रेंकी डियोंग भी चले जाएंगे तो फिर तो मतलब आप समझ लें कि आप एक वर्ल्ड क्लास डेस्परेट हो जाएंगे वर्ल्ड क्लास डीएम के लिए। तो आई थिंक अगर आप गेम्स देखते हैं बारसा की, तो आपको ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि इस टीम में प्रेजेंट मोमेंट में फ्रेंकी डियोंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है बारसा में, ठीक है, बिकॉज ही मेक्स थिंग्स वर्क इन द मिडफील्ड, वरना उनके बगैर कुछ भी ना हो, वो ब्रेवनेस ना हो टू गेट द बॉल, कौन लेगा वो बॉल, वो ब्रेव काम कौन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंकी डियोंग के लिए मेरे हिसाब से, जैसे मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूं, एक्सटेंड करें कॉन्ट्रैक्ट, ही शुड स्टे एंड ट्राई टू गेट अ डीएम विद हिम, राइट। तो वो एक सबसे बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन होगी बारसा के लिए। आई होप ही स्टेज। अगेन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कहा ग्रो किए, कुछ गलतियां थी, बट गाइस दैट्स इट। अपना ओपिनियन दे इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग द मैच, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका बारसा।